बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बिहार के सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं हूं अभिषेक। आज बिहार के लोगों से मन हुआ कि एक सवाल करें और इसलिए लाइव जुड़ा हूं क्योंकि बिहार में जो कुछ चल रहा है या बिहार को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर बात करनी बेहद जरूरी है। खास करके बिहार में उन माता पिताओं से मैं पूछना चाहूंगा जिनके घर में बेटियां हैं और महिला है, और लगभग सबके घरों में महिला है। सवाल इसलिए आज आप लोगों से करूंगा, जनता से करूंगा, जो बिहार की जो जनता मुझे देख रही है। आप चाहे कहीं भी हो, बिहार से बाहर हो, बिहार के हो, बिहार में हो, देश के किसी कोने में हो, किसी अन्य जिले में हो, अन्य स्टेट में हो, उन सबसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से उत्तराखंड की एक मंत्री के पति ने एक बयान दिया कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। मैं देख रहा था, इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे अखबार को पढ़ने के बाद, बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा चिंता मुझे जो दिखाई दी, वो चिंता थी कि क्या बिहार के लोगों में उनका आत्मसम्मान बढ़ चुका है? मेरा तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि मैंने अपने खबर के माध्यम से इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया। जो आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की खबर पर मैंने इस मुद्दे को अच्छे से रखा और अच्छे से इसको प्लेस भी किया, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या बिहार के जो लोग हैं, जब ये बयान आया कि बिहार में तो 25 से 30 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, क्या आपका खून नहीं खौला? क्या आपको नहीं लगा कि इसके लिए सड़क पर उतरना चाहिए? क्या इसके लिए विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? जरा सोचिए उत्तराखंड के उन लोगों की कहानी। 3 साल पुराना मामला है अंकिता भंडारी का, और आज उस मुद्दे को हाइप दिया जा रहा है। जब इस हत्या के बारे में, इस प्रकरण के बारे में वहां के लोगों को पता चला कि कितनी निर्ममता के साथ अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। एक मिडिल क्लास की लड़की रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती है, अपने परिवार को संबल बनाने की कोशिश करती है, फाइनेंशियली उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है। उस परिवार की उस इकलौती बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ मारा नहीं, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। और अब उत्तराखंड जो है अंकिता के लिए आवाज उठा रहा है। ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई गली नहीं उत्तराखंड में जहां पर अंकिता भंडारी के लिए आवाज बुलंद नहीं की जा रही हो। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऐसी कई घटनाएं हुई है, लेकिन मैंने आज तक, अभी तक के करियर में मैंने आज तक यह नहीं देखा कि बिहार में कभी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ हो। आप कहेंगे कि गैंग रेप से इसको कैसे जोड़ रहे हो? तो जो बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो नेता आज कहां है? उन नेताओं से तो सवाल करना बनता है कि भाई आप ही की पार्टी की सरकार वहां है, आप नहीं एक्शन लेंगे? हम जिसे चुन के विधानसभा भेज रहे हैं, जो हमारा
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे हम सवाल नहीं करेंगे। और जो सत्ता में यहां पर है वहां पर भी उन्हीं की सत्ता है, तो क्या हमारे लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? चलिए जनता की छोड़ देते हैं, पहले आप दोषी नहीं है, पहले दोषी वो लोग हैं जिनको हमने चुनकर विधानसभा भेजा है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, माननीय कहलाते हैं, लेकिन उन लोगों ने चू तक नहीं बोला है। उस आदमी को भाजपा की लीडरशिप से हटाया नहीं गया है। अफसोस की बात यह है। और बिहार की जनता 10,000 के लोभ में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। मैं जब चुनाव के दरमियान मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की तो मैंने कुछ जगह पे देखा, कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया भाजपा को, ये आंखों देखा था। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि केकरा वोट दल है, ये जो इधर की भाषा है सीमांचल की। तो उसकी पत्नी ने बोला कि भाजपा का वोट दलिए। तो उसका हस्बैंड उसको पीटने के लिए उठा। उसने बोला कि भाजपा का कहना वोट डाले, फल्ला का कहना रही हो, महागठबंधन का कहना रही हो वोट डाले। तो उस महिला ने कहा कि जे हमारे बाल बच्चा का पैसा देते खाए ले, जे हमारा बाल बच्चा के बारे में सोचते हो करे तो वोट दबे। तो ये हकीकत है, लोगों ने 10,000 के लिए वोट दिया, लेकिन क्या उस 10,000 की आड़ में हम अपना अपमान भूल जाएंगे? हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है? मैं सवाल ये आप लोगों से करूंगा, ये आप जनता से मेरा सवाल है। चलिए, जनप्रतिनिधि तो सब एक ही जैसे होते हैं। आप जरा सोचिए कि भाजपा कांग्रेस को गाली देती है, कांग्रेस भाजपा को गाली देती है, लेकिन पैसे का जब मामला आता है दोनों एक ही हो जाते हैं। एक रिपोर्ट है एडीआर की, उसमें कहा गया कि भाजपा और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग होती थी, तो उस पर लोग आरटीआई लगाते थे, सवाल मांगते थे, जवाब मांगते थे कि भाई किसको कितनी फंडिंग हुई। तो पहले तो उसको हटा दिया गया और एक कानून लाया गया कि भाई इसको जो है ना, ये जो फॉरेन फंडिंग होती है इसको लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी। इसके लिए एक बिल लाया गया और आप यकीन नहीं करिएगा, उस बिल के लिए भाजपा और कांग्रेस एक साथ आई। आप उससे उम्मीद कर रहे हैं आपके अपमान का बदला लेगी? आप ऐसी पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेगी? कहां है आप? आपको तो 10,000 दे दिया, आप 10,000 में खुश रहिए। फिर बात आई कि 10,000 जो है वो आपको लौटाने भी होंगे, उस पर भी बवाल छिड़ा है बिहार में। अब जो लोग वोट दे रहे हैं, जो वोट दे चुके हैं, वो कह रहे हैं हम तो ठगे गए, हमें तो 10,000 दिया। तो भाई ठगे क्यों गए? आपने तो अपना ईमान बेच दिया। 10,000 के लिए आपने वोट तो दे दिया, आज आप इस उम्मीद में वोट दे दिया कि मेरे साथ तो भला होगा। क्या भला होगा? आपकी बहू बेटियों की इज्जत की नीलामी की जा रही है, 25,000 30,000 की बोली लगाई जा रही है, आप खामोश बैठे हैं। हमारे पास तो लिखने की क्षमता है, हम तो लिख रहे हैं, खबरों के माध्यम से आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या है? आप लोग ठंड में रजाई के अंदर में दाबे हुए एकदम मस्त से सो, घर में बैठ के आग सेको, वहां कोई उत्तराखंड में बैठ के आपकी बहू बेटियों के लिए आग सेक रहा है, और हम और आप जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अपमान सह रहे हैं। शर्म तो ऐसे नेताओं को आनी चाहिए जिन लोगों ने अभी तक, सिर्फ एक नेता है, उसका मैंने स्टेटमेंट सुना, एक नेता है नीरज सिंह बबलू, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा, खुले तौर पर मीडिया में कहा कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं उस नेता की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि वो तो आपकी जात के हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो जात के तो और भी नेता है, कहां बोल रहे हैं? वो भाजपा में ही है। क्या किसी ने आवाज उठाया? जिसने आवाज उठाया उसको वो पटल पर है, आप सर्च करिएगा आपको दिख जाएगा। लेकिन जो आवाज नहीं उठा रहा है उसके लिए तो बोलना बनेगा ना भाई। जिसको हमने असेंबली से चुनाव जिता के पहुंचाया है, असेंबली पहुंचाया है, विधानसभा पहुंचाया, विधान परिषद पहुंचाया, संसद में पहुंचाया,
सब सोए हुए हैं। वो सोए क्यों नहीं रहे भाई? आपने अपना ईमान 10,000 के लिए बेच दिया। सिर्फ अंकिता भंडारी का ही एक मामला नहीं है, और भी बहुत सारा मामला है। और भी ये जो अभी उत्तराखंड वाला मामला है, सिर्फ वही एक मामला नहीं है, और भी कई सारे मामले हैं। अभी मैं देख रहा था कहीं पे उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा था, तो एक महिला ने बड़े अच्छे से कहा कि वोट लाई ललके आप हमारा सबको घर तोड़ी दल के। इधर ही सीमांचल में कहीं मैं देख रहा था, साफ तौर पे उसने कहा कि वोट लाई ललके 10,000 टका दे दल के और हमारा सबको घर तोड़ी दल के। तो वोट देने से पहले सोचना चाहिए था किसको वोट दे रहे हैं। 10,000 के लिए आपने वोट दिया है तो भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए, ये बिहार हो, देश का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, आपको ये खुद तय करना होगा कि मुझे वोट किन मुद्दों पर देना है। वरना आज जो 70, 72, 75 वर्ष हो गए आजादी के, उसके बावजूद अगर हम इस तरह के हालात में जीने को विवश है तो हमारी कमजोरी है। अंग्रेजों का जमाना जो था उससे ज्यादा गुलाम हम आज है, और हम गुलाम हैं उन पैसों की वजह से जो पैसे देकर हमसे वोट ले रहे हैं। और गुलाम आप बन रहे हैं, आप खुद को बना रहे हैं, तो कोई मजा क्यों नहीं ले? आपको क्या लगता है कि पहले जो राजतंत्र था आज वो नहीं है? आज भी है, नजरिया बदल गया है, इसे डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। लेकिन डेमोक्रेसी में राज कौन कर रहा है? नेता। मंत्री का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाता है, नेता का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जा रहा है, और आपके घर से किसी एक उम्मीदवार को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। 4 विधायक है, चारों विधायक में से 3 लोग जो है उनमें से कोई कारगर नहीं दिखता है। बेटा कारगर दिखता है क्योंकि बेटा इंजीनियर है, बहू कारगर दिखती है क्योंकि उसे एमएलसी बनाना है। यह हकीकत है। अगर आप अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? मुझे बस इतना ही कहना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं कुछ खबरों को देख रहा था, आकलन कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, और इसलिए आपके बीच आया और आप लोगों से ये बात मैंने करी। आप लोग अपने विचार, अपने सोच मुझसे साझा कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से साझा करिए। हो सकता है मैं गलत हूं, और हो सकता है कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को अब सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।